नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो लाया हूँ रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। आप बहुत सुने होंगे, परिमेय का नाम आते ही बहुत बच्चे डर जाते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बस उसको अगर आप जान लेंगे कि इन सब चीज़ों के कंडीशन को अगर हम जान लेंगे तो उसको आप आसानी से रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है आप उसको बता सकते हैं। देखते ही बता देंगे कि रेशनल नंबर है या नहीं है। आप जूनियर को हो, 9th-10th को हो या आप किसी कंपटीशन तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए, इसमें क्या है कि इसमें पूछा है कि अगर आपसे पूछा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप बताइए कि ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स अपान वाई। आप एक्स अपान वाई बोलिए, ए अपान बी बोलिए, पी अपान क्यू बोलिए, उससे नहीं मतलब। अपान यानी डिवाइड के रूप में होना चाहिए, बट्टा के रूप में होना चाहिए। ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स अपान वाई वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कहने का ये है एक ऐसी संख्या होनी चाहिए आपके पास जो यानी इस फॉर्म हो, यानी x अपान y फॉर्म हो, या p अपान q की फॉर्म हो, या a अपान b की फॉर्म हो। तो अगर ऐसी कोई संख्या आपको मिलती है तो आप उसको कहेंगे कि इट इज ए रेशनल नंबर, यानी ये जो है ये रेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं और उसको रेशनल नंबर भी बोलेंगे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप उसको परिमेय संख्या के नाम से जानते होंगे, बाकी लोग हैं उसको रेशनल नंबर के रेशनल। तो ये होता है आपका रेशनल नंबर। किस रूप में होना चाहिए, सबसे पहले उनके फॉर्म यानी रूप को। आप किसी चीज को देख के पहचानते हैं ना कि हाथी है, घोड़ा है, डॉग है, तो इस यानी आप देख करके किसी चीज को उसको पहचानते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप जब भी रेशनल नंबर को देखेंगे तो रेशनल नंबर जो होंगी वह अपान के रूप में होंगे, एक्स अपान वाई या पी अपान क्यू या ए अपान बी, यानी इसी फॉर्म में होंगे, डिवाइड के रूप में होंगे, तब आप उसको कहेंगे रेशनल नंबर होगा। बस खास ध्यान ये रखना है कि जब वो जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स अपान वाई, तो अगर कोई नंबर यानी एक्स के स्थान पे कोई नंबर होगा, वाई का स्थान कोई नंबर होगा, इन सबके स्थान पर कोई नंबर होगा, लेकिन उन नंबरों में जितने भी चाहे यहाँ देखिए ये है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब अगर हम यहाँ बात करें जो डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ लिखा है एक्स अपान यहाँ वाई, तो वाई का स्थान पर हमें 0 नहीं आना चाहिए। वाई का स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए, वाई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब वैल्यू मतलब जो भी नंबर आएगा वह 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है, बट 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तो आपका वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको रेशनल नंबर याद करने का सबसे आसान तरीका है कि एक ऐसी संख्या जिसको हम p अपान q के रूप में या x अपान y के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर अगर आप p अपान q बोले हैं तो q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आप क्यों बोलते हो, आप ये बताइए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हैं। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो वह क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। आप इसको भी ऐसे कह सकते हैं। तो अगर आपको लिखना है, डेफिनेशन लिखना, परिभाषा लिखनी है, तो आप इसी तरीके से ले सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में ले सकते हैं या x अपान y के रूप में ले सकते हैं, जहां पर y 0 नहीं होना चाहिए, वही रेशनल नंबर होता है। बस काम खत्म। अब एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, मैंने आपको ये अलजेब्रिक फॉर्म बताया, मतलब x अपान y या a अपान b या p अपान q, ये क्या होता है, वो उसका रूप होता है, मतलब उसी रूप में होते हैं। जैसे आपसे कहा जब बॉल कैसे होते हैं, बॉल गोल होते हैं, बॉल मतलब खेलने वाला बॉल, तो कैसे गोल होते हैं। तो आपको रेशनल नंबर कहा जाए तो आप बताएंगे कैसे, यानी ए अपान बी के रूप में होता है। तो जो भी ए अपान बी के रूप में नंबर लिखा होगा, खाली यहाँ बी का स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी रेशनल नंबर होगा। ठीक है। आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है 3 अपान 5 है, -8 अपान कितना है, -7 अपान 8 है, या 3 अपान -5 है, 19 अपान -12 है। कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बस आपको ये क्या रखना है, यानी जैसे हमने 1 बटा यहाँ 2 लिख सकते हैं, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, या 3 बटा यहाँ 4 लिख सकते हैं, क्या है, रेशनल नंबर है। 100 अपान यहाँ 100 लिख सकते हैं, कोई नंबर आप लिख दीजिए, 1 2 3, मान लीजिए यहाँ 4, यहाँ 5, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। आप 0 को 1 अपान कितना, 0 अपान 1 लिख सकते हैं, यानी ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। अगर नीचे 0 नहीं होता है तो वह रेशनल नंबर होगा। तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है। अगर किसी ने पूछ लिया कि जितने भी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और सभी परिमेय संख्या जो होती हैं वो सभी क्या होते हैं, वो भिन्न, यानी ऑल जो फ्रैक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, जितने भी फ्रैक्शन होंगे, बस फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर या हर 0 नहीं होना चाहिए। तो चाहे आप
चाहे यहाँ 100 अपान यहाँ 200 लिख दीजिए, 1 लाख बटा 2 लाख लिख दीजिए, 5 लाख बटा 7 लाख लिख दीजिए, करोड़ बटा 2 करोड़ लिख दीजिए, उससे नहीं मतलब है। वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो जब रेशनल नंबर होगा इसका मतलब कोई भी जो ए अपॉन बी ग्रुप में लिखा होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं सभी जो फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी फ्रैक्शन बनेंगे, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और आप इनको कोई नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कोई नंबर आप ले लीजिए जो मतलब नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। देखिए रेशनल नंबर आपको सोच के या देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप यहाँ 5 लिख दीजिए, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर को R से लिखते हैं। फिर यहाँ ऐसे हम यहाँ मान लीजिए माइनस यहाँ अगर 5 लिख देते हैं तो क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। तो चाहे कोई नंबर नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, सभी नेगेटिव पॉजिटिव क्या होती हैं, रेशनल नंबर होते हैं। हाँ, कैसे होगा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ तो 5 लिखा है, अभी हम बताएं कि आपको ए अपान बी ग्रुप में होना चाहिए। तो आप ए अपान बी ग्रुप में आप लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, कोई नंबर है जैसे यहाँ 5 है तो 5/1 लिख सकते हैं, यानी 5/1 से लिख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा मान लीजिए यहाँ 10 लिखा है, तो 10 अगर अकेले लिखा है तो आप 10 को चाहे 10 लिख दीजिए ऐसे, या इसी 10 को 10/1 भी कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो उसका जो डिनोमिनेटर है 1 रखा जा सकता है। तो जब किसी का डिनोमिनेटर 1 हो गया तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 हो, यानी 0 के बाद चाहे जो नंबर हो। तो यानी अगर ए अपान बी के फॉर्म में आ गया यानी 10 बटा, यानी ए अपान 1 के 10/1 के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। 0 भी रेशनल नंबर होता है, अभी आप बताइए 0 रेशनल नंबर होता है। इसके बाद क्या है, देखिए रूट वाली संख्या है, जैसे यहाँ कितना है, मान लीजिए यहाँ 4 है, अंडर रूट यहाँ मान लीजिए 9 है, या यहाँ हम लिखा है 4 9 और क्या है ये 12। ये सब क्या है, ये आपके रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होगा, आपका ये हो गया रेशनल नंबर। तीसरा क्या है, ये देखिए और एक नंबर होता है। कौन नंबर होता है, देखिए जैसे कोई भी नंबर हो, वो चाहे इसमें क्या डेसिमल में हो, जैसे 1.444 ऐसे ऐसे चलता जाए, मतलब रिपीट करता जाए। जैसे 1 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट यहाँ 6 ये इसी तरीके से चला जाए। तो कोई ऐसा नंबर जिसको हम यहाँ पॉइंट, जैसे पॉइंट के बाद क्या है वही रिपीट करता जाए, टर्मिनेट करता जाए। तो जब वही चीज रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, या आप यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ लिखे हैं 1.443 हो गया आपका, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और 5.6666 जा रहा है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। और एक यहाँ मान लीजिए, यहाँ जिसे लिखा हमने यहाँ कितना 2.3737373737 और ऐसे चला जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या है, कुछ दूर तक गया, मतलब मान लीजिए, तो ये यानी कोई चीज रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है लेकिन वो क्या है, खत्म नहीं हो रहा है, तो आप उसको कहेंगे ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो जो ऐसा पॉइंट यानी ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको कहेंगे वह जो डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है, वो भी क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो आप ये चाहे इस टाइप का कोई नंबर आ जाए, इस टाइप का कोई नंबर आ जाए, या इसका कोई आ जाए, जैसे हमने लिखा यहाँ रूट यहाँ 4, तो रूट 4 को हम क्या ले सकते हैं, रूट यहाँ 2 × 2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना 2। तो यानी स्क्वायर रूट इसका 4 का हो गया 2, तो 2 क्या है, 2 एक नेचुरल नंबर है। तो सभी नेचुरल नंबर क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। इसी तरीके से 9 का भी हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अंडर रूट यहाँ 2 ये रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये रेशनल नंबर है नहीं है, इसके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो डायरेक्ट नहीं निकलता है और पॉइंट में बहुत दूर तक चला जाता है, रिपीट नहीं करता है। अगर कोई डेसिमल नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।